तो दोस्तों एआई अब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सी बॉन्ड के पार्ट 6 को, और आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे रिग्रेशन प्लॉट को बनाना और उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे एंड देन यार फाइनली उसको पाइथन के साथ भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने सेशन को और चलते हैं स्लाइड्स की तरफ और हम लोग जो है इन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर समझ लेते हैं। लेकिन यार सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यार लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, क्योंकि ये सेशन जो है वो काफ़ी दूर तक जाने वाला है। और दोस्तों आखिरी बात कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस सेशंस भी अटेंड नहीं किए तो प्रीवियस सेशन भी जो है वो यहाँ पर अटेंड कर लो, ताकि आप लोगों को जो है यहाँ पर आगे आने वाले सेशंस को समझने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो फोक्स अभी हम लोग जो है अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इनके कॉन्सेप्ट्स को समझना। तो भाई सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो हेडिंग सी बॉन्ड रिग प्लॉट, यानी कि रिग्रेशन प्लॉट। तो यार कभी आपने अगर एमएल एल्गोरिथम या एमएल मॉडल बनाया हो तो आपने ऐसी डायग्राम या फिर ऐसा प्लॉट तो ज़रूर बनाया होगा। अगर आपने लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम को यूज़ किया हो, जो कि हम लोग रिग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को, यानी कि एक वैल्यू के थ्रू दूसरी वैल्यू कैसे आएगी या फिर दूसरी वैल्यू कैसे चेंज होगी, उस चीज़ को बनाने के लिए हम लोग लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसके अंदर आपने इस फिगर को ज़रूर देखा होगा। तो आज जो है हम लोग इसी रिग्रेशन प्लॉट को जो है यहाँ पर समझेंगे और इसके सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो भाई सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ सी बॉन्ड को, क्योंकि मैं जो है यहाँ पर सी बॉन्ड के साथ में ही इस प्लॉट को बना सकता हूँ और सी बॉन्ड को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो भाई सी बॉन्ड को इंपोर्ट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंपोर्ट सी बॉन्ड एज एसएनएस। तो एसएनएस सी बॉन्ड का एलियास है और इस एलियास के साथ में सी बॉन्ड लाइब्रेरी को जो है मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, उसके बाद में आप देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर इनबिल्ट डेटा आता है सी बॉन्ड में, जो कि मैं सारे नाम आपको पहले ही काफ़ी सेशंस में जो है वो बता चुका हूँ। और इसके अंदर आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने जो है यहाँ पर टिप्स, तो टिप्स नाम का एक डेटा सेट है जो कि बिल्ट इन आता है आपके पास यहाँ पर सी बॉन्ड लाइब्रेरी में, और उसी को जो है हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इसी रिग्रेशन प्लॉट को बनाने के लिए। तो भाई हम लोग यहाँ पर सिंपली देख रहे हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर आ गया टिप्स, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर टिप्स का, जिसके अंदर हमने जो है इस डेटा को लोड किया है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो sns.load। तो ये काफ़ी आपको जो डिफरेंस है इसको इंपॉर्टेंस ये समझना पड़ेगा कि आप जो है अगर कोई एक्सटर्नल फाइल, मतलब कोई मान लो आपके पास CSV फाइल होगी, या फिर मान लो आपके पास अगर जिप फाइल होगी, या फिर इवन आपके पास अगर XLS फाइल है, तो वो एक्सटर्नल फाइल है उसको लोड करने का तरीका और बिल्ट इन डेटा को लोड करने का तरीका जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो मैं दोनों तरीके जो है आपको मैं बता चुका हूं। तो जो बिल्ट इन डेटा है वो कुछ इस तरीके से लोड किया जाता है, मतलब जिस लाइब्रेरी में वो डेटा प्रेजेंट है उसका सबसे पहले एलियास जो है आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, जो कि है सी बॉन्ड का एलियास SNS। उसके बाद आपको यूज़ करना पड़ेगा लोड फंक्शन को। लेकिन अगर आपको बात करता हूँ ना एक्सटर्नल डेटा को लोड करने की, तो उसके लिए आपको यहाँ पर रीड फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं करूँगा टिप्स एंड देन उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा sns.load अंडरस्कोर डेटा सेट, एंड देन उस डेटा सेट का नाम जो है मुझे उसमें पास करना पड़ेगा, और उसके बाद में फाइनली जो है मेरा डेटा सेट यहाँ पर जो है वो लोड हो जाएगा। तो अभी जो है हमने यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर हमने यहाँ पूरा जो आपके पास यहाँ पर डेटा है उसको हमने स्टोर करवा दिया है रिग्रेशन प्लॉट का। तो इस ऑब्जेक्ट को या फिर इस वेरिएबल को हमने नाम दे दिया यहाँ पर AX, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें यूज़ करना पड़ेगा sns.reg प्लॉट। तो रेग प्लॉट बेसिकली रिग्रेशन प्लॉट है और हम लोग जो है यहाँ पर इसको यूज़ करने वाले हैं। तो क्योंकि अगर रिग्रेशन प्लॉट हमें बनाना है तो उसके लिए हमें रिग्रेशन या फिर रिग प्लॉट को तो यूज़ करना ही पड़ेगा। उसके बाद में आप यहाँ दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ x और y, तो मुझे कॉलम को भी मैप करना पड़ेगा कि किस कॉलम पे या फिर किन कॉलम के रिलेशनशिप को देखने के लिए मैं इस रिग्रेशन प्लॉट को जो है वो यहाँ पर बना रहा हूँ। तो आप यहाँ पर सिंपली भाई देख पा रहे हो कि x पे जो है मैंने टोटल बिल वाले कॉलम को मैप कर दिया, और उसके बाद y पे जो है मैंने यहाँ पर टिप वाले कॉलम को जो है वो यहाँ पर मैप कर दिया। उसके बाद भाई डेटा चाहिए, तो डेटा जो है मैं यहाँ पर वो दूंगा जो मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है, यानी कि मैंने ऑब्जेक्ट का या फिर वेरिएबल का नाम था यहाँ पर टिप्स, तो वो टिप्स जो है मैंने यहाँ पर दे दिया। एंड देन जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा मेरे पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। तो भाई यहाँ आप देख रहे हो कि मेरे पास जो है वो यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है, और अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई मेरे पास जो है यहाँ पर एक रिग्रेशन लाइन, मतलब ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग रिग्रेशन लाइन बोलते हैं, जो कि आपके पॉइंट्स के बीच में से निकलती है। और ये जो है ये आपको एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू के बीच में, या फिर आपका रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर अगर आपका यहाँ पर आएगा तो वो क्या होगा उसको यहाँ पर बताता है। तो आप यहाँ देख रहे हो, अगर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना हो कि आपके एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस है, तो उसको जो है हम लोग यहाँ पर बोलते हैं रेसिडुअल ऑफ सम ऑफ स्क्वायर। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास ये जो डॉट्स हैं यानी कि जो पॉइंट्स हैं ये हमारी एक्चुअल वैल्यू हैं, और ये जो लाइन पे जो है ये लाइन पे प्रिडिक्टेड वैल्यू है।
तो ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है और ये एक्चुअल वैल्यू, तो इनके बीच में रेसिडुअल यानी कि एरर फाइंड करना है। तो उसके लिए जो है हम लोग यहाँ पर बनाते हैं रिग्रेशन प्लॉट को। तो ये हमारे पास जो है ये रिग्रेशन लाइन है और हमने जो है इस रिग्रेशन प्लॉट को यहाँ पर समझ लिया। अभी टाइम है हमारे पास यहाँ पर इंडिविजुअल कॉलम। तो आप यहाँ देख रहे हो भाई, हमारे पास जो है हमने यूज़ किया एसएनएस, उसके बाद यूज़ किया रिग प्लॉट, एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पर अलग अलग कॉलम, यानी कि अब जो है साइज के हिसाब से टोटल बिल कितना आएगा, मतलब टाइप के हिसाब से टोटल बिल कितना आएगा ये मुझे जानना है। तो मुझे यहाँ पर रिग्रेशन लाइन तो बनानी पड़ेगी। तो अभी मैं यहाँ पर एक्स पे जो है मैं साइज़ वाले कॉलम को मैप कर रहा हूँ और वाई के ऊपर जो है टोटल बिल वाले कॉलम को जो है मैं यहाँ पर मैप कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना, उसके बाद मुझे डेटा पे जो है वो टिप्स को मैप करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो डेटा ऑब्जेक्ट है उसका नाम यहाँ पर टिप्स था। एंड देन उसके बाद अभी हम यहाँ देख रहे हो मैंने यूज़ किया है x_jitter। तो ये क्या करेगा, ये जो है ये आपके हर एक पॉइंट्स, यानी कि आपके हर एक पॉइंट्स को जो है वो इंडिविजुअली जो है वो रिलेशनशिप दिखाएगा। मतलब मान लो कि ये आपके पास 2 कॉलम्स के लिए होगा, फिर ये आपके पास 2 कॉलम्स के लिए होगा, या फिर मान लो इन कॉलम्स के अंदर ये जो आपने 2 कॉलम दिए हैं साइज और टोटल बिल, इन कॉलम्स के अंदर इंडिविजुअली जो है आपके पास कितने रिलेशंस बन रहे हैं किन किन वैल्यूज के आपस में, उनको भी ये जो है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो है इस चीज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि अभी हमने यहाँ पर 2 ही कॉलम दिए हैं, तो उसके लिए जो है हमारे पास उन कॉलम्स के अंदर इन दोनों कॉलम्स की जो वैल्यूज़ हैं उनका क्या रिलेशन है आपस में, वो भी हमें यहाँ पर ये दिखा सकता है एकदम सेपरेट करके। तो ये चीज़ जो है ये भी हम लोग यहाँ पर इसको देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग इस टोटल बिल वाले कॉलम को, या फिर आप मान लो, या अगर मान लो साइज के साथ टोटल बिल क्या होगा, तो ये हमें रिलेशनशिप बताएगा किनका किन किन वैल्यूज़ का किन किन वैल्यूज़ के साथ कितना अच्छा या फिर कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, उसके अकॉर्डिंगली जो हम इस प्लॉट को यहाँ पर देख पाएंगे। तो इस तरीके से जो है हमारे पास यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स, मतलब आप देख रहे हो कि आपके पास जो है अलग अलग पॉइंट्स आपके पास जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और कुछ आपके पास जो है यहाँ पर हो सकता है आउटलायर्स। तो ये जो आपके पास डिफरेंट, मतलब अगर आपके क्लस्टर्स है, या फिर मान लो आपकी अगर मैक्सिमम वैल्यू से कोई ऊपर वैल्यू जा रही है, या फिर मैक्सिमम वैल्यूज को कोई वैल्यू क्रॉस कर रही है, तो वो जो है वो यहाँ पर आउटलायर कंसीडर किया जाता है। तो मान लो कि अगर आपके पास एक क्लस्टर है, उस क्लस्टर के अंदर से एक पॉइंट ऐसा है जो कि आप यहाँ देख रहे हो, तो वो एक पॉइंट जो वो क्लस्टर से बाहर है, इसका मतलब ये है कि वो जो पॉइंट है वो आपके पास आउटलायर है आपके डेटा फ्रेम में। तो इस तरीके से जो आप इस प्लॉट को जो है वो यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद जो है हमारे पास अभी यहाँ पर आता है इसको देखने का। तो अभी यहाँ देख रहे हो कि भाई हमने जो है अभी यहाँ पर बनाया उसी रिग्रेशन लाइन को जो है हमने यहाँ पर जो है बीच में से निकाल दिया है, और अभी हम लोग यहाँ पर रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस आया है। तो अभी यहाँ देख रहे हो हमने लिखा टिप्स, उसके बाद आपने लोड किया डेटा को, एंड देन हमने इसी तरीके से टोटल बिल वाले कॉलम को एक्स पे और टिप वाले कॉलम को वाई पे, एंड देन डेटा जो हमारा उसको टिप्स, एंड देन सी आई। तो सी आई आपके पास सेकंड इंटरफेस होता है जो कि हमने दिया है, यानी कि हमने नहीं दिया। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो भाई रिग्रेशन लाइन। तो हमारी जो रिग्रेशन लाइन है वो इन पॉइंट्स के बीच में से जो है वो आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इन पॉइंट्स के बीच में, तो ये जो आपके पास पॉइंट्स हैं ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, और ये जो आपके पास लाइन है, ये लाइन पे जो है लाइन पे आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है। तो मान लो कि अगर मेरे पास सपोज कर लो कि मेरी जो एक्चुअल वैल्यू है वो मान लो 20 है, लेकिन मेरी लाइन जो है वो कुछ प्रिडिक्ट कर रहा है आपके पास 2.2 या फिर 2.3 के आसपास। तो इस तरीके से जो है अगर मान लो मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन जो है यहाँ से फेंकता हूँ, फिर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉप करता हूँ, तो मेरे पास जो है यहाँ पर पक्की रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर पता चल जाएगी। फिर एरर क्या है उन पॉइंट्स की रिलेशनशिप में वो भी मुझे यहाँ पर मालूम चल जाएगा। तो इस तरीके से रिग्रेशन को हम लोग यूज़ करते हैं लीनियर रिग्रेशन के अंदर, जो कि एक एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग का, उसके अंदर हम उसको यूज़ करते हैं। और इसके अंदर हम लोग 2 कॉलम्स यानी कि 2 न्यूमेरिकल कॉलम्स किस किस तरीके से आपस में रिलेट कर रहे हैं, किन किन तरीके से उनका रिलेशनशिप है, वो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं इस प्लॉट को बना के। उसके बाद में भी आप यहाँ देख रहे हो कि हमने वापस से एक रिग्रेशन लाइन जो है यहाँ पर ड्रॉप की है, और इसके अंदर भी जो है हमने सेम काम किया है, और इसमें से भी जो है हमारी एक रिग्रेशन लाइन आ रही है। अब क्योंकि डिफरेंट कॉलम्स के लिए डिफरेंट रिलेशंस भी होंगे, यानी कि मान लो कि अगर आपके पास कुछ 2 कॉलम्स हैं, उन 2 कॉलम्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे से डेफिनेटली डिफरेंट होंगी। तो उन डिफरेंट वैल्यूज़ का उन आपस की वैल्यूज़ जो हैं उनके साथ में क्या रिलेशन है, फिर रिलेशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेटा साइंटिस्ट के लिए पता लगाना, ताकि वो जो है फर्दर आगे एनालिसिस कर सके। तो इस तरीके से भाई हमने इस चीज़ को जो है वो यहाँ पर देख लिया।
तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पर जो है अभी हमने मल्टीपल मतलब आपने जो है एक ही सेट मतलब एक ही सेट के अंदर जो है वो आपने फिर एक ही सरफेस के अंदर जो है आपने चार जो है वो रिग्रेशन प्लॉट जो है वो यहाँ पर बना दिया है और हर एक रिग्रेशन प्लॉट जो है वो अलग अलग आपके पास जो है वो रिलेशनशिप को यहाँ पर पोर्ट्रे कर रहा है। तो भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर SNS.rect प्लॉट, उसके बाद एक्स पे जो है आपने टोटल बिल वाले कॉलम को मैप किया एंड देन वाई पे टिप को मैप किया, उसके बाद कॉल। तो कॉल एट्रीब्यूट क्या करता है, कॉल एट्रीब्यूट कलर्स है, यानी कि एक डे जो है डे में आपके पास 4 दिन है, यानी कि सैटरडे थर्सडे फ्राइडे और संडे, यानी कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, इस तरीके से 4 डे। तो ये जो 4 दिन है ये 4 अलग अलग कलर से आइडेंटिफाई हो, ये चीज़ करने के लिए आपने इस डेटा वाले जो कॉलम है फिर डे वाला जो कॉलम है इसको आपने कॉल में रखा, यानी कि कलर में रखा, ताकि चारों दिन जो है वो अलग अलग आपके पास कलर से आइडेंटिफाई हो सके, ताकि आपको जो है वो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जो है वो कंप्लीटली क्लियरली जो आपको सारा कुछ बता सके। उसके बाद में आप यहाँ दे रहे हो ह्यू, तो ह्यू पैरामीटर आप यूज़ कर रहे हो, तो ह्यू पैरामीटर क्या बता रहे हैं, ह्यू पैरामीटर भी जो है वो डिफरेंशिएट, यानी कि ह्यू पैरामीटर भी जो है वो आपके पास हर एक डिफरेंट कलर मतलब डिफरेंट कलर से जो है आपको यहाँ पर दे रहा है। यानी कि मान लो आपके पास थर्सडे, तो थर्सडे जो है मान लो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, फ्राइडे है तो ऑरेंज कलर से, सैटरडे है तो ग्रीन कलर से और संडे है जो रेड कलर से। तो इस तरीके से ह्यू पैरामीटर जो आपने यूज़ किया, क्योंकि आपके पास देख रहे हो डे, तो ये जो डे है ये डे वाले कॉलम में आपके पास 4 क्लासेस रहेंगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। तो वो 4 क्लासेस 4 अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट हो, इसीलिए हम लोग ने जो है इस डे वाले कॉलम को ह्यू में मैप कर दिया। उसके बाद ये जो कॉल है, कॉल बेसिकली कॉलम के लिए भी हो सकता है, तो 4 अलग अलग कॉलम्स भी जो है आपके पास यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आप देख रहे हो टिप्स, तो डेटा जो है हमने डेटा पे जो है टिप्स को मैप किया क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट था। उसके बाद कॉल अंडरस्कोर रैप, तो हमने जो है 2 कॉलम, यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पर 2 कॉलम रहेंगे और आपके पास जो हाइट रहेगी, तो आप देख रहे हो 2 कॉलम, तो 2 कॉलम यानी कि एक कॉलम में 2 प्लॉट, एक कॉलम में 2 प्लॉट। उसके बाद हाइट आपने जो है वो यहाँ पर 3 सेट कर दी है, यानी कि आप मान लो हाइट जो है रहेगी वो उनकी 3 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है, या फिर 3 मीटर जो है आपके पास यहाँ पर हाइट हो सकती है। तो भाई आप यहाँ देख रहे हो थर्सडे, तो आपने यहाँ पर जानना है टोटल बिल के हिसाब से टिप, यानी कि टिप पे क्या असर पड़ेगा। मतलब मान लो अगर आपका टोटल बिल है तो आप क्या टिप को लोगे, या फिर मान लो अगर आपको किसी ने अच्छी टिप दे दी तो वो टिप को फॉलो करने से आपके बिल में क्या रिडक्शन आई, वो चीज़ भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये रिलेशन आपको इसी तरीके से बता रहा है। आप देख रहे हो 4 रिग्रेशन लाइन जो है वो 4 अलग अलग पॉइंट्स के बीच में से जो आपके पास कर रही है, और वो जो पॉइंट्स हैं वो आपकी एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आपके पास यहाँ पर लाइन है वो आपके पास प्रिडिक्टेड वैल्यू को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और हर एक जो कॉलम के अंदर वैल्यू है वो किन कौन सी वैल्यू किन वैल्यूज़ के साथ में क्या रिलेशन बनाया हुआ है, वो सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर मालूम चल रही हैं। तो इस तरीके से भाई हमने इस चीज़ को जो है यहाँ पर समझ लिया। अभी टाइम है इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का पाइथन के साथ। तो यार अभी हम लोग चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक में और इन सभी कॉन्सेप्ट्स को जो है वहाँ पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो कैसा बनता है। तो यार अभी चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक में और करते हैं इनको पाइथन के साथ इंप्लीमेंट। तो भाई आ चुके हैं हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक में और अभी जो है हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। तो भाई सबसे पहले जो है मुझे लाइब्रेरीज को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इंपोर्ट करता हूँ सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब को। तो हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट सीबॉर्न एज SNS और उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT। तो पाईप्लॉट सब मॉड्यूल है मैटप्लॉटलिब के अंदर, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी हम लोग शिफ्ट+ एंटर करते हैं और इसको जो है अभी हमारी लाइब्रेरी जहाँ पर लोड हो रही है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग अपने डेटा सेट को जो कि सीबॉर्न में आते हैं बिल्ट इन, उसको लोड करेंगे। तो भाई आप देख रहे हो हमारी लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर आके लोड हो चुकी हैं। अभी हम लोग सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि मैं आपको पहले सेशन में काफ़ी बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हो इन बिल्ट डेटा सेट को, लेकिन क्योंकि अभी हमारा सेशन है तो इसलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो भाई जो आपके पास सीबॉर्न है उस सीबॉर्न के अंदर कितने बिल्ट इन डेटा सेट हैं उनके नाम को देखने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा SNS.get_dataset_names। उसके बाद में आपने देना राउंड ब्रेसेस, देन अभी आप लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी थोड़ा टाइम लग रहा है इसको एग्जीक्यूट होने में। जैसे एग्जीक्यूट होगा हमारे पास नाम जो है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो अभी थोड़ा इसको टाइम लग रहा है, ये एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद फिर हम लोग आगे फर्दर बात करते हैं। तो ये अभी टाइम लग रहा है, इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट हो जाए ये। तो तब तक जो है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कोई और चीज़ें। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर अपने दूसरे प्लॉट को बनाए थे, तो भाई उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है आपके पास यहाँ पर जो है वो एक एरर आया है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर इस एरर को समझते हैं कि ये एरर जो है हमारे पास यहाँ पर क्यों आया है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो कोड तो एग्जैक्टली सही है,
अभी हम लोग यहाँ पर इसको दोबारा से शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं और दोबारा से इसको लिखते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा एग्जीक्यूट होने देते हैं, उसके बाद में हम लोग फर्दर यहाँ पर बात करते हैं। तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे एग्जीक्यूट होगा उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, उसको देखते हैं इनके बिल्ट इन डेटा सेट के नाम को। तो भाई वो एरर हमारे पास यहाँ पर आया था इंटरनेट के इशू की वजह से, तो अभी वो इशू जो है फाइनली यहाँ पर सेट हो चुका है। तो भाई अभी आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, अगर आपको यहाँ पर सीबॉन्ड के बिल्ट इन डेटा सेट को यहाँ पर लोड करना है तो उसके लिए आपके पीसी में जो है वो यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो जैसा कि आपने देखा मेरे पास के एरर आ चुका था, उसी तरीके से आपके पास भी जो है वो यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो अभी क्योंकि हम लोग ने एरर फिक्स कर लिया तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उस कमांड को या फिर कोड को देखेंगे जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर इसको लोड कर सकते हैं। तो भाई इनबिल्ट डेटा सेट जो है सीबॉन्ड में वो तो बहुत सारे आते हैं और इस कमांड यानी कि sns.get_dataset_names उसके बाद राउंड ब्रेसेस, इस वाले कमांड से जो है आप यहाँ पर उन सारे डेटा सेट के नाम को देख सकते हो जो कि आपके पास आते हैं यहाँ पर बिल्ट इन सीबॉन्ड लाइब्रेरी के साथ में। तो अभी हम लोग शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं और भाई जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो सारे डेटा सेट के नाम जो कि बिल्ट इन आते हैं सीबॉन्ड में वो मेरे पास यहाँ पर शो हो चुके हैं। तो ये हमें यहाँ पर सिंपल सी जो यहाँ पर कमांड थी उसके थ्रू हमें पता चल गया। अभी टाइम है हमारा मेन पॉइंट पे आने का। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर बनाते हैं एक डेटा सेट पे। तो आप यहाँ देख रहे हो टिप्स, तो इस टिप्स वाले डेटा सेट पे जो है अभी हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। आप यहाँ देख रहे हो टिप्स वाले डेटा सेट पे जो अभी हम लोग बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है यहाँ पर बनाना है एक रिग्रेशन प्लॉट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर हमारा डेटा फ्रेम यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट, उसके अंदर फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे sns.load_dataset। उसके बाद हमें जो है डेटा सेट का नाम देना पड़ेगा जो कि है टिप्स। तो मैंने यहाँ पर दे दिया, उसके बाद हम लोग उसको करते हैं एग्जीक्यूट एंड देन अभी हम लोग 5 रिकॉर्ड देखने हैं टॉप। तो हम लोग देखते हैं। तो भाई आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो है ये डेटा सेट यहाँ पर आ चुका है और ये हमारे पास बिल्ट इन डेटा सेट है। मैं कोई बाहर से नहीं लेकर आ गया डेटा सेट, ये मेरे पास बिल्ट इन था सीबॉन्ड में। और कैसे देख सकते हो सारे बिल्ट इन डेटा सेट के नाम वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो भाई हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ चुका है। अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर एक बनाएंगे रिग्रेशन प्लॉट। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट। तो मैं जो है वो इसको यहाँ पर नाम दे देता हूँ, यहाँ पर मान लो REG का। तो मैं देता हूँ REG यानी कि रिग्रेशन। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर बनाना पड़ेगा रिग्रेशन प्लॉट। मैं लेता हूँ रिग्रेशन प्लॉट एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा X। तो X पे मैं जो है वो यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ पर मैं दे देता हूँ टोटल बिल को। तो मैं जो है यहाँ दे देता हूँ टोटल बिल। तो मैं देता हूँ टोटल बिल एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा Y को। तो Y पे जो है मैं यहाँ पर मैप कर देता हूँ टिप को। तो आप यहाँ देख रहे हो टिप वाला कॉलम, तो ये देख रहे हो टोटल बिल वाला कॉलम मैंने X पे दिया, टिप वाला कॉलम मैंने Y पे दिया एंड देन अभी मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा डेटा। तो डेटा जो है हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है यहाँ पर DF, तो मैं DF दे दूँगा। तो ये हमारा जो है भाई यहाँ पर तैयार हो चुका है। अभी हम इसको शो करवाएं तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा plt.show। तो अभी हम लोग ने यहाँ दे दिया तो एरर आ जाएगा, 2 डॉट दे दिए मैंने। ओके अभी ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर रिग्रेशन प्लॉट जो है वो बना नहीं, हमारे पास यहाँ पर एरर आ गया है। तो हम लोग समझते हैं कि एरर हमारे पास यहाँ पर क्यों आया है। तो मैंने जो है वो यहाँ पर SNS को यूज़ नहीं किया, तो मैं लिखूँगा SNS डॉट। अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, तो अभी जो है हम लोग उसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर ग्रिड को भी ऐड कर देते हैं। मैं लिखता हूँ SNS.set एंड देन उसके बाद जो है हम लोग इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं ताकि ग्रिड जो है हमारी आ जाए। ओके भाई, तो अभी हमारा जो है वो ग्रिड यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से हम लोग डिस्पाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो काफ़ी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, वो मैं आप जैसे आगे बढ़ेंगे वो समझते रहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस आप ये समझ लो कि हमारे पास जो है यहाँ पर हमने ग्रिड को जो है वो यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो भाई आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो है सक्सेसफुली हमने एक रिग्रेशन प्लॉट जो है वो यहाँ पर बना लिया और हमारी जो लाइन है वो रिग्रेशन लाइन है। ये जो लाइन है इस लाइन को रिग्रेशन लाइन बोलते हैं और ये जो लाइन है ये हमारे पॉइंट्स के बीच में से निकल रही है। मतलब ये कि हमारे एक्चुअल वैल्यू के बीच में हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या रहेंगी या फिर उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या उनके बीच में एरर है, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पर रिग्रेशन प्लॉट जो है वो बनाते हैं। तो ये हमने जो यहाँ पर सक्सेसफुली जो है यहाँ पर बना लिया है। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं दूसरी चीज़ को। तो अभी हम लोग यहाँ पर बनाते हैं एक और प्लॉट। तो हम लोग देते हैं SNS.rigPlot। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग देंगे यहाँ पर X एंड देन उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर देंगे साइज़। तो आप यहाँ देखो अगर डेटा में तो आपके पास एक साइज़ नाम का कॉलम भी जो है वो प्रेजेंट है। आप यहाँ देख रहे हो साइज़ वाला कॉलम भी जो है वो प्रेजेंट है। तो हम यहाँ देते हैं साइज़ एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा Y भी। तो मैं Y पे जो है वो यहाँ पर मैप कर देता हूँ टोटल बिल को।
तो मैं देता हूँ टोटल अंडरस्कोर बिल, एंड देन उसके बाद जो है मुझे डेटा देना पड़ेगा, मैं देता हूँ डेटा, एंड देन डेटा है DF, एंड देन उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जो है मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर x अंडरस्कोर जिटर, ताकि हर एक जो रिलेशनशिप है वो मुझे डिफरेंट दिखाई देते। मैं देता हूँ 0.1। देन जब इसको फाइनली हम लोग शो करवाते हैं तो हम लोग लिखते हैं PLT.show। तो अभी हम लोग करते हैं इसको। ओके भाई, तो हमारे पास जो है ये प्लॉट भी यहाँ पर बनकर आ चुका है, और आप यहाँ देख रहे हो हर एक पॉइंट, यानी कि आपके कॉलम के अंदर जो वैल्यूज रहेंगी उन वैल्यूज का जो आपस में रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है, उन दोनों का रिलेशनशिप है भी या नहीं, वो सारी चीज़ें आप डिफरेंटली इंडिविजुअली जो है हर एक कॉलम के अंदर वैल्यू जो है उन रॉस के लिए देख पा रहे हो। तो आपके पास मान लो शायद से कोई 4 या फिर 5 वैल्यूज होंगी, उनके अंदर भी उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज यानी कि उनका रिलेशनशिप होगा, तो उस चीज़ को भी जो है आप यहाँ पर इसके थ्रू देख पा रहे हो। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को भी बना रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक और चीज़ यहाँ पर बनाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है अभी हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो यहाँ पर बनाते हैं। तो रिग्रेशन प्लॉट बनाने के लिए हमारे पास ज़्यादा कोई यहाँ पर ऐसा कोई मैं बोलूँगा तो कोई काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं है, काफ़ी आसान सा है, इसको बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर लिखते हैं SNS.rig plot, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर x को मैप करना है, तो मैं लिखता हूँ x पे यहाँ पर टोटल बिल, एंड देन उसके बाद मुझे y भी देना पड़ेगा, मैं देता हूँ y के ऊपर यहाँ पर टिप को, तो मैं देता हूँ टिप, एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जो है मैं यहाँ पर देता हूँ डेटा को, मैं देता हूँ डेटा, एंड देन उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा टिप्स को। ओके भाई, टिप्स हो गया। उसके बाद मुझे देना पड़ेगा सर्कल इंटरफेस, तो मैं देता हूँ CI, एंड देन अभी मैं देता हूँ यहाँ पर नॉन, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। अभी हम लोग करते हैं इंटर, यहाँ पर PLT.show फंक्शन जो कि मैटप्लॉटलिब का है उसको यूज़ करते हैं, Shift+Enter। तो हमारे पास जो है डेटा यहाँ पर मैंने DF देना था, यहाँ पर मैंने टिप्स दे दिया। ओके, अभी हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो भाई जैसे हमने एग्जीक्यूट किया, आप देख रहे हो हमारे पास यहाँ पर भी जो है एक रिग्रेशन प्लॉट यहाँ पर बनकर आ गया, और हमारे पास ये भी जो है ये लाइन जो है ये लाइन का रेसिड्यूल यानी कि इस लाइन का स्लोप, ये लाइन का जो है बहुत सा स्लोप होता है, मतलब अलग अलग कॉलम्स के अलग अलग लाइन्स होती हैं और उन अलग अलग लाइन्स का अलग अलग स्लोप होता है। तो इस तरीके से आप जो है इस चीज़ को भी यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी हमारा अगर मान लो सम ऑफ रेसिडुअल स्क्वायर, मतलब ये कि आपका जो एरर है, एरर माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू और उसका स्क्वायर, यानी कि जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर निकलेगा, और फिर स्क्वायर को हम लोग सम करेंगे। तो सम ऑफ रेसिडुअल स्क्वायर यानी कि प्रिडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू को सम करो, उसकी जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करो, एंड देन उसके स्क्वायर का जितना इसका स्क्वायर कम आएगा इसका मतलब ये है कि वो बेस्ट फिट लाइन रहेगी, लेकिन जितना रेसिड्यूअल सम ऑफ स्क्वायर ज़्यादा आएगा इसका मतलब ये है कि वो जो लाइन है वो यहाँ पर फिट नहीं है, यानी कि बेस्ट फिट लाइन नहीं है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया। अभी जो है हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो यहाँ पर बनाते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर बनाएंगे मल्टीपल प्लॉट्स, मतलब 2 कॉलम्स के अंदर 4 प्लॉट जो है वो हमारे पास आएंगे, मतलब 2 कॉलम्स होंगे और आपके पास जो है वो 3 रॉज होंगी, यानी कि 2 कॉलम्स होंगे 2 रॉज होंगी। तो अभी हम लोग बनाते हैं उसको। तो उसके लिए भाई क्या करना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा LM प्लॉट यानी कि लीनियर मॉडल प्लॉट। तो उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा SNS, उसके बाद लिखूंगा LM प्लॉट, मैं लिखता हूँ LM प्लॉट, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा X, जिसपे मैं देता हूँ टोटल बिल। ओके भाई, उसके बाद मुझे देना पड़ेगा भाई यहाँ पर Y को, तो मैं Y पे जो है वो यहाँ पर मैप कर देता हूँ टिप को, मैं देता हूँ टिप। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर देना पड़ेगा कॉल को, तो मैं देता हूँ कॉल। उसके बाद मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा डे, यानी कि जो कॉलम्स होंगे उनमें 4 कॉलम्स यानी कि 4 क्लासेस हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 4 तरह की क्लासेस हैं, उनको रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद भाई उनको अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे ह्यू पैरामीटर देना होगा, तो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर देना पड़ेगा डेटा, क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट है, हमें बताना पड़ेगा डेटा के बारे में। तो हम यहाँ देते हैं DF, एंड यहाँ पर मैं कॉमा लगा देता हूँ। तो अभी हमारे पास सेट हो गया। ओके भाई, तो उसके बाद हमें आखिरी चीज़ जो है वो यहाँ पर देनी पड़ेगी कॉल अंडरस्कोर रैप, यानी कि मुझे जो है कॉलम को रैप करना है, मैं देता हूँ रैप, एंड देन उसके बाद जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ 2, यानी कि 2 कॉलम्स रहेंगे और उन 2 कॉलम्स को मैं रैप कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे हाइट भी देनी पड़ेगी अपने प्लॉट्स की, तो मैं देता हूँ यहाँ पर हाइट। ओके भाई, तो मैंने जो है यहाँ पर हाइट भी जो है प्रोवाइड कर दी। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, PLT.show। अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा।
ओके भाई, तो अभी हमारे पास देख रहे हो आप 4 डिफरेंट प्लॉट जो है वो आपके सामने यहाँ पर आ गए, और ये जो ह्यू पैरामीटर है, ये ह्यू पैरामीटर 4 अलग अलग क्लासेस को 4 अलग अलग कलर से जो है यहाँ पर इंडिकेट करवा रहे हैं, रिप्रेजेंट करवा रहा है। तो अब ये देख रहे हो 4 रिग्रेशन प्लॉट जो हमने सक्सेसफुली यहाँ पर बना लिया है। इसमें 2 कॉलम्स रहेंगी, 2 रॉज रहेंगी, और उन 2 रॉ में अलग अलग सरफेसेज हैं, यानी कि अलग अलग जगह लिया आपने, एक सरफेस इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके और एक इसके लिए। तो इस तरीके से आपने जो है यहाँ पर अलग अलग स्पेस के अंदर जो है आप 4 प्लॉट्स बनाए, जिस पर 2 कॉलम्स हैं और 2 रॉज हैं। तो इस तरीके से आपने डायमेंशंस यहाँ पर सेट नहीं की, यानी कि आपने कॉल रैप, यानी कि 2 कॉलम्स में आपने जो है यहाँ पर जो है वो आपने रिग्रेशन प्लॉट यहाँ पर बना दिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, इसमें भी जो है मतलब आपके पास थर्सडे, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ उन कॉलम्स के रिलेशनशिप की, तो टोटल बिट और टिप वाले कॉलम में क्या रिलेशनशिप है, इसके अंदर आपके पास डेज को आपने मैप किया। क्यों? क्योंकि डेज वाइज आप देखना चाह रहे हो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। उसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हो फ्राइडे को डे वाइज क्या रिलेशनशिप थी इन दोनों के कॉलम्स के अंदर, उसके बाद सैटरडे वाले दिन इन कॉलम्स में क्या रिलेशनशिप थी, वैल्यूज़ में क्या रिलेशनशिप थी, इसी तरीके से संडे वाले के अंदर। तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हो अलग अलग, मतलब आप यहाँ देखो, अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करो तो हर एक पॉइंट जो है हर एक रिलेशनशिप को बता रहा है अलग अलग पॉइंट्स की, या फिर अलग अलग पोजीशन के हिसाब से। अब ये देख रहे हो इन पॉइंट्स की पोजीशन डिफरेंट है, इन पॉइंट्स की पोजीशन डिफरेंट है, और लाइन की भी डिफरेंट है। इसी तरीके से इस लाइन की भी डिफरेंट है पोजीशन, इस लाइन की भी डिफरेंट है। अगर हम इनका सम ऑफ रेसिडुअल स्क्वायर निकालें तो इन चारों रिग्रेशन प्लॉट में से जिसका भी सबसे ज़्यादा कम सम ऑफ रेसिडुअल स्क्वायर आएगा, इसका मतलब ये है कि वो जो लाइन है वो बेस्ट फिट लाइन रहेगी। लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा आएगा, इसका मतलब वो लाइन जो है वो हमारी बेस्ट फिट लाइन नहीं है। तो इस तरीके से भाई फाइनली हमारा जो है ये सी बॉन्ड वाला जो आपके पास रिग्रेशन प्लॉट वाला सेशन है, ये भी फाइनली अब होता है यहाँ पे एंड, और हमने जो है सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर समझ लिए रिग्रेशन प्लॉट के, और उसको जो है पाइथन के साथ प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके देखा, और हमने जो है सारी चीज़ें यहाँ पर समझ ली। तो फोक्स फाइनली ये सेशन जो है होता है यहाँ पे एंड। और यार इस सेशन के अंदर हम लोगों ने सीखा रिग्रेशन प्लॉट को बनाना, और किस तरीके से अलग अलग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन फिर कॉलम्स के अंदर रिलेशनशिप को देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। तो अभी तक के लिए फोक्स इतना ही, बाकी सीखेंगे आने वाले सी बॉन्ड के सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय